सो अब बात कर रहे हैं चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। देखिए, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने में तो अपने आप में कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। किसका पार्ट है? इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। भाई इसको आप अलग तरीके से भी स्टडी कर सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेप्ट सिखा दिया था। बीओपी आउटफ्लो क्या है? आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से। जब आउटफ्लो ज्यादा होते हैं इनफ्लो से तो बीओपी का बैलेंस क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव बीओपी आ जाएगा। तो नेगेटिव बीओपी को, इसकी भरपाई करने के लिए, नेगेटिव बीओपी को फुलफिल करने के लिए जो गैप क्रिएट हो गया है, इसको फुलफिल करने के लिए यहां पे हु विल प्ले द रोल? द रोल विल बी प्लेड बाय आरबीआई। हु विल प्ले द रोल? द रोल विल बी प्लेड बाय आरबीआई। तो यहां पे आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई जो है वो बोलेगा कि कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे पास पैसा कम पड़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज निकाल के इसको दे देगा। कितना फॉरेन एक्सचेंज दे देगा? जितना नेगेटिव अमाउंट है उतने का ही पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज निकाल के, जितने की कमी है उतना दे देगा, ताकि बीओपी क्या हो जाए? बीओपी बैलेंस हो जाए, और इससे बीओपी हो जाएगा जीरो। साल के एंड में बीओपी को जीरो बना दिया जाता है। कैसे बना दिया गया? आउटफ्लोज थे, आउटफ्लोज ज्यादा है इनफ्लोज से, मतलब नेगेटिव बीओपी आ गया। नेगेटिव बीओपी आ गया, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं, आरबीआई लेके आएगा पैसा। आरबीआई अपनी तिजोरी से निकाल के तुम्हें पैसा देगा, बीओपी को मैच करवा देगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है आउटफ्लोज जो है आपके इनफ्लोज के बराबर है। तो यहां पे कोई रोल प्ले करना ही नहीं आरबीआई को, काम ही खत्म हो गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट वैसे ही बैलेंस हो गया, क्योंकि टारगेट आखिरी में तो यही तो है कि बीओपी को बैलेंस कराना है। तो बीओपी अगर ऑलरेडी बैलेंस हो गया तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उल्टा अगर होता है, दैट इज इनफ्लोज ज्यादा है, क्रेडिट ज्यादा है, इनफ्लोज मतलब क्रेडिट आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज। ठीक है, दैट इज डेबिट। तो इनफ्लोज ज्यादा है आउटफ्लोज से, तो उस कंडीशन में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव बीओपी, पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा। तो पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आरबीआई को पसंद नहीं है। आरबीआई इस लाइक चाहिए ही नहीं भाई, मैं कह रहा हूं बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ही नहीं बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए। तो आरबीआई विल बी लाइक, बोले भाई तेरे पास पॉजिटिव बैलेंस है ना, एक काम कर, आरबीआई इज लाइक नेगेटिव करो इसे, और उस बैलेंस को नेगेटिव करके आरबीआई को दे दो। ठीक है, उस फॉरेन एक्सचेंज को नेगेटिव करके यहां से माइनस कर दिया जाएगा, और उसको माइनस करके आरबीआई के पास भिजवा दिया जाएगा। आपका बिजनेस का एक अकाउंट है, उसमें पैसे कम पड़ते हैं तो आप पर्सनल अकाउंट से निकाल के उसमें डाल देते हो, उसमें ज्यादा होते हैं तो निकाल के पर्सनल अकाउंट में ले जाते हो। इट्स लाइक दैट, सिंपल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो इससे आरबीआई का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा आरबीआई क्या कर सकता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आरबीआई के पास है, तो बोरिंग्स को पे करने में भी यूज कर सकता है। जो अपन बोरिंग्स का पेमेंट करते हैं ना, उसको पेमेंट करने में यूज कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज के इन्वेस्टमेंट्स करने में यूज कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आरबीआई क्या कर सकता है? काम कर सकता है। चलिए अब आते हैं ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स ऑफ बीओपी। ऑटोनॉमस आइटम्स ऑफ बीओपी। बीओपी में जितने भी साल भर में ट्रांजैक्शंस हुए, उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस थे ऑटोनॉमस और कुछ थे अकोमोडेटिंग। कुछ थे अकोमोडेटिंग आइटम्स या अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस।
तो पूरे साल भर में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, बीओपी के अंदर, वो कुछ तो थे ऑटोनॉमस और कुछ थे अकोमोडेटिंग। कुछ तो थे ऑटोनॉमस और कुछ थे अकोमोडेटिंग। अब जो ऑटोनॉमस थे उसका मतलब क्या है कि वो ट्रांजैक्शंस को बीओपी से कोई लेना देना नहीं है। देखो, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट। ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। जैसे कि इंडिया में कुछ ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज होती है जो कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट आइटम्स ऑफ बीओपी मतलब ऐसे आइटम्स, ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनको बीओपी से कोई लेना देना नहीं है भाई, जिसको बीओपी के बैलेंस से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि किए गए हैं, विच आर ट्रांजैक्शंस विच आर इंडिपेंडेंट, ऑफ बीओपीज आइडेंटिटी, मतलब जिसको बीओपी से कोई लेना देना ही नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद द बीओपी। बैलेंस ऑफ पेमेंट से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, इन आइटम्स को कहा जाता है ऑटोनॉमस आइटम्स। ऑटोनॉमस आइटम्स मतलब ऐसे आइटम्स या ऐसे ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट है, जिनका बीओपी से कोई मकसद नहीं है, बीओपी से कोई लेना देना नहीं है, उसको क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। मैंने क्या कहा आपको, इंडिया में गोल्ड की मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं इतनी, इंडिया में इतना गोल्ड ही नहीं मिलता। तो क्योंकि गोल्ड नहीं मिलता तो हमें गोल्ड जो है वो अफ्रीका से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। सिंपल सी बात है। इंडिया के अंदर गोल्ड कहां से आ रहा है? अफ्रीका से आ रहा है, और कहीं से नहीं आ रहा। ठीक है, दुबई से भी गोल्ड आता है, तो दुबई में गोल्ड कहां से आता है? भैया अफ्रीका से आता है, और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। दो हमारे पास गोल्ड आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास? गोल्ड आ रहा है। लेट्स सपोज इंडिया में गोल्ड आ रहा है, ठीक, गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ता जा रहा है आपको पता है? 60 हजार टच कर रहा है गोल्ड का प्राइस। तो इंडिया में गोल्ड आ रहा है फॉरेन से, और गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा होता जा रहा है। अब जैसे जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, गोल्ड आ रहा है ना, तो करीब करीब ये मान के चलो $600 बिलियन का गोल्ड इंपोर्ट है इंडिया के अंदर। तो इंडिया के जो डेफिसिट हो रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट्स जो हो रहे हैं, इंडिया के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट हो रहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है आपका गोल्ड। गोल्ड और क्रूड ऑयल, ये दो चीजें अगर हम इंपोर्ट करना बंद कर दें, इंडिया के अंदर ही अवेलेबिलिटी हो जाए, ठीक है, तो इंडिया के पास इतना फॉरेन एक्सचेंज बचेगा कि आप सोच नहीं सकते भाई। हमारा मेजर पार्ट ही इसमें चला जाता है, ज्यादातर पैसा इसमें चला जाता है। अब आप खुद सोच के देखो, किसी को गोल्ड खरीदना है, उसके घर में शादी है, वो क्या सोचेगा? इंडिया के बीओपी के बारे में सोचेगा वो? ओहो, मैं गोल्ड खरीदूंगा, मेरे जैसे हजारों लोग, लाखों लोग गोल्ड खरीदेंगे साल भर में, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, देश के लिए सोचना चाहिए। क्या मजाक, कौन सोचता है? ट्रेड है भाई, बिजनेस है, ये पेमेंट कर रहे हैं, मैं मानता हूं, बट है तो ये बिजनेस का पार्टी। गोल्ड ही खरीदना बंद कर देंगे, लाखों लोग की जॉब्स चली जाएगी, लाखों लोग का काम खत्म। वो भी तो देखो। हाँ अच्छा, नहीं नहीं, देश को इतना इंपोर्ट करना पड़ता है फॉरेन से क्रूड ऑयल, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। मत चला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा देश को। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता भाई। हाँ, आप इंपोर्ट कर रहे हो इंडिया से, फॉरेन से आप इंपोर्ट कर रहे हो गुड्स, नहीं नहीं नहीं, देश, अरे क्या करेगा देश इसमें यार? अब एक बात बताओ, जूम ऐप यूज करते हैं अपन, चाइनीज ऐप है, लो कोविड के अंदर क्लासेस नहीं हो पाती। एक तो कोविड में वैसे ही नहीं पढ़े, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते। ये जितना आइटम्स लग रही है, ये चाइना का, ये चाइना का, अब क्या कहां से लेके आए? यूएस की कंपनी का नाम लिख दिया, दैट डजंट मीन कि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग हुई है। हुआ तो मैन्युफैक्चर चाइना में है। घर में 50% से ज्यादा आइटम्स इंपोर्टेड होते हैं, फिर तो करना तो पड़ेगा ना। कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट की आइडेंटिटी के बारे में नहीं सोचता है। उन सारे ट्रांजैक्शंस को विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपीज आइडेंटिटी, which has nothing to do with the country's BOP, are called as autonomous items या autonomous transactions। तो जो भी आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं गुड्स का, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब क्या है? ये सब ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सरकार को एक्सपोर्ट करके दोगे, कुछ कमा के दोगे बढ़िया, इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज लेके आओगे तो सरकार आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट देगी।
कुछ नहीं, पैसे और काट लेती है ज्यादा, 3 रुपए पर डॉलर काटती है, नुकसान ही नुकसान। आगे गए यहां तक? इनको अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड एज above the line items, above the line items। इनको बीओपी की आइडेंटिटी से, बीओपी को स्टैब्लिश करने से कोई लेना देना नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद द बीओपी। ठीक। ऑन द अदर हैंड अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं? जो बीओपी को सपोर्ट करता है, अकोमोडेट करते हैं। ठीक है, जो बीओपी को बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं अपन क्या? उनको कहते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। ऑटोनॉमस दोनों तरफ से हो सकते हैं, करंट अकाउंट में भी हो सकते हैं, करंट अकाउंट में भी हो सकते हैं, और कैपिटल अकाउंट दोनों में हो सकते हैं। ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता। अकोमोडेटिंग आइटम्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। दीज आर लाइक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, क्यों करे जा रहे हैं? टू स्टैब्लिश बीओपी आइडेंटिटी, बीओपी की आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए जो डेफिसिट आ गया है, जो डेफिसिट आ गया है या जो सरप्लस आ रहा है बीओपी के अंदर, जो डेफिसिट है या सरप्लस है बीओपी के अंदर, उसको खत्म करने के लिए जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस करती है, यहां पे ट्रांजैक्शंस कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, आरबीआई जो ट्रांजैक्शंस करते हैं, इनको कहते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। इनको कहा जाता है बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस। बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस, बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस कहा जाता है इसे। दीज आर कॉल्ड एज बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जैसे कि आरबीआई ने वो ऑफिशियल सेटलमेंट करता है ना, आरबीआई का ऑफिशियल सेटलमेंट, दैट इज अकोमोडेटिंग आइटम। ये वाला जो अभी मैंने कराया था, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फिर ऑफिशियल सेटलमेंट। ऑफिशियल सेटलमेंट बाय आरबीआई। ठीक, इट इज अकोमोडेटिंग आइटम।